औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुमुस्सलाम सुदेश का, वालेकुमुस्सलाम अली। भाई अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमने एक टॉपिक भी कंप्लीट करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं, और ये सब कुछ करने से पहले आप सबको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका ये फसी, वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका काम शुरू हो चुका है। अब आपका काम तमाम होना शुरू हो चुका है। आप क्यों? क्योंकि अब एक बात सुन लें, इस वक्त सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, सब ने अभी से इस इंस्ट्रक्शन पे अमल करना है, और आई विल मेक श्योर कि ये आप काम करो। नहीं करोगे बेटा तो मेरे जो एक उस्ताद ने किस्सा सुनाया था, मैं आपके साथ वही करूँगा जो उस उस्ताद ने कहा था। उस्ताद हमारे थे IBA कराची के। उसने कहा था, एक किस्सा सुनाया, कहा कि भाई एक दफ़ा मैं गया अपने घर, तो मैंने देखा कि जी मेरे बेडरूम में एक कहीं से बिल्ली आ गई है। कहता है आप लोगों को तो पता है ना मैं गुस्से का तेज़ हूँ। हालांकि वो बिल्कुल नहीं था गुस्से का तेज़। कहता है जी मैं तो गुस्से का तेज़ हूँ, मैंने तो लाठी उठाई, दरवाज़ा बंद किया, उसके पीछे पड़ गया कि इस बिल्ली को तो मैं मारूंगा, ये कैसे मेरे बेडरूम में आ गई है। कहता है जी बेडरूम में एक छोटा सा सुराख था जिसमें से चूहा भी मुश्किल से आ जाए, बिल्ली वहाँ से भाग गई। हम हंस रहे हैं सर पे, सर क्या नॉनसेंस किससे सुना रहे, वो बिल्ली कैसे भागेगी। हमने हिम्मत पकड़ के कहा सर वहाँ से बिल्ली गई कैसे। कहता है बेटा जिसके हाथ में डंडा होता है ना वो कुछ भी करा सकता है। और बेटा मैंने भी हाथ में डंडा पकड़ा हुआ, कुछ भी करा लूँगा तुम लोगों से। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है आपको मैं पहले बताऊँ, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। सबसे पहले दोस्तों, आप में से 3 तरीके से क्लासेस ले रहे होंगे आप लोग, तो मैं आप में से ख़ास तौर पे उन बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ जो रिकॉर्डेड वर्जन में देखते हैं कि आप पे भी भाई की नज़र है ख़ास तौर पे। ओके, जो लाइव है मैं तो उसको देख रहा हूँ, जो फिजिकल है उसको भी देख रहा हूँ, जो रिकॉर्डेड है ना वो ऐसे ना समझे कि मादर पिदर आज़ाद, हम तो आज़ाद पंछी हैं, कोई हमसे पूछता ही नहीं है। भाई पूछूंगा। तो याद रखिएगा आज की तारीख में मैं आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स और कुछ चीज़ें रख रहा हूँ जो लाजिम है आप पे, और ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट क्या है दोस्त, हमारा टारगेट है, याद रखना मेरा टारगेट, मैं इस टारगेट का कोड बना देता हूँ। तुम्हारा और मेरा टारगेट क्या है? होल इन द वॉल। बस याद रखना, होल इन द वॉल, हमने दीवार में सुराख करना है। होल इन द वॉल वाली स्टोरी याद है ना आपको? होल इन द वॉल क्या था भाई, कि मैं ड्रिल मशीन क्यों खरीदता हूँ? इसलिए कि मुझे होल इन द वॉल चाहिए। तो मुझे होल करने के लिए कोई और तरीका होगा तो मैं ड्रिल मशीन खरीदूंगा नहीं। आप मेरे पास क्यों आए हो? पेपर पास करने के लिए। तो हमारा होल इन द वॉल क्या है? पेपर पास। तो पेपर पास करने का मैंने कोड रखा है, होल इन द वॉल। मैं यही सोच के हर वक्त काम करूंगा कि होल इन द वॉल यानी पेपर पास कराना है। आपसे पेपर पास कराने के जो टारगेट है ना, उसके लिए कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है। सबसे पहला काम मेरे दोस्तों, रजिस्टर। रजिस्टर भाई किस किस के पास है? मुझे एक नया रजिस्टर, बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू, कम से कम भी 400 या 500 सफ़े का चाहिए, क्योंकि भर गया तो दूसरा होगा, वो भर जाएगा, ये बता रहा हूँ। उस पर मुझे आप सबसे ये रजिस्टर बनवाना है। काम करो। आपको पता है सबसे मसला बड़ा क्या आता है? ये तो आ रहा है ना, ठीक है, और भाई ज़बानी आ रहा है ना, आगे चल के कॉन्सेप्ट में फंसोगे फिर। तो मुझे आप सबका रजिस्टर चाहिए। जो इस कोर्स में रजिस्टर कर रहा है उसको रजिस्टर होगा, नहीं होगा बेटा वो सुनेगा मेरे से, मैं उसको सुनाऊंगा। बड़ा भाई हूँ ना। डे 1 पे हमने क्या डील की है दोस्त, टीचर वीचर नहीं समझना, दोस्त समझना, दोस्त बन के चलेंगे तो दोस्त भाई सुना भी देगा। दोस्ती में मैं पढ़ाऊंगा, कोई आप वो ना लिहाज रखेंगे यार सर, ओ भाई दोस्ती है। तो रजिस्टर सब ने रखना है। डन हो गया? सारे लिखें डन। नया रजिस्टर लोगे और उस पर चैप्टर 1 से लेके काम करोगे। एक एक न्यूमेरिकल की मुझे फेयर साफ प्रैक्टिस चाहिए दोस्त। MCQ भी सॉल्व करोगे वहाँ पे, मगर MCQ चूँकि की गिवन है तो आप उस पेपर पे जो मैं बुक आपको दे रहा हूँ अभी, तो उसमें टिक भी मार दोगे तो वो भी मैं चेक करने के लिए मजाजू में कॉल करके चेक कर सकता हूँ कि बेटा पिक्चर तो भेज ज़रा इसकी। क्योंकि मेरी बात सुन लो बेटा, हमारा पर्पज़ और टारगेट क्या है? होल इन द वॉल ना। तो ज़रूरी क्या है, हम इस पर ये काम करेंगे। पहली चीज़ ये हो गई दोस्त। सेकंड चीज़ हो गई क्विज़। वीकली क्विज़ बेटा लेना मेरा फ़र्ज़ है, ना लूँ आप मुझे आके ब्लेम करो, सर आप क्विज़ नहीं ले रहे। इस पर्पज़ के लिए कि आपका वीकली क्विज़ हो और उसमें 5 से 10 MCQ, हर क्विज़ में 5 से 10 MCQ डिपेंड कर रहा है टॉपिक पे, और उस टॉपिक पे 2-3 सवाल न्यूमेरिकल दोस्त या केस स्टडी, डिपेंड कर रहा है सवाल पे, आपको क्विज में दिए जाएंगे।
आपको पहले बता दिया जाएगा कि क्विज इस हफ्ते किस चीज़ पे। कोई ये ना बोले कि भाई आज हम क्विज नहीं दे सकते, किसी ने मुझे बोला ना क्विज ना पोस्टपोन करें, तो मैंने एक ना स्टिकर बनाया हुआ है लानत वाला, अपना ही स्टिकर बना दिया है मैंने, वो भेजूंगा। ले ऐसा ज़बरदस्त मज़े इंजॉय कर रहा हूँ लानत देते हुए, वो भेजूंगा तुझे, कोई क्विज पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ दोस्त, वो जो है ना, जो असल में छुपा हुआ इंसान है, जो रिकॉर्डिंग में लेक्चर देखता है हमारा, छुपे हुए दोस्त, आपके पोर्टल का एक्सेस मैंने अपने असिस्टेंट को दिया हुआ है। असिस्टेंट भी कमाल, देखिएगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसकी डिटेल। उसका काम क्या है? चेक करना एक एक का रिकॉर्ड एक्सेल का। मैंने कल बिठा के ना, मैंने कहा मैं पहले उसको अपनी बता दूं, मैंने पूरा फॉर्मेट बना के दिया है। ये चेक करना है आपने कि लेक्चर बच्चे ने अटेंड किया है या नहीं किया। लेक्चर अटेंडेड की सूरत में ए लिखो और नॉट अटेंडेड की सूरत में NA लिखो, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे ने क्या काम किया है। और फिर उसको कहा है कि अगर वो बीच में छोड़ दे तो PA लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि पार्टी अटेंड किया उसने। तो आप पे नजर है दोस्त, इससे पता चलेगा ना कि कौन पाइल अप करके करके एंड पे आके रो रहा होता है, फिर कहता है मुझे नहीं समझ आता। ओ भाई, अपनी जिंदगी को इतना नॉन सीरियस, चले कोई बात नहीं है, बच्चे हो ना, खेल कूद में लगे हुए हो, तो मैं कौन हूं, मैं भी बच्चा हूं। और नहीं भाई, मैं दोस्त भी हूं, बाप भी हूं। बेटा थप्पड़ ऐसी मारूंगा ना, सीधे हो जा। जैसे अपने बच्चे को मैं बोलता हूँ यार सीधा हो जा, तो आपको भी सीधा हो जाऊंगा। ये जरूरी है इस अटेम्प्ट में यार, टाइम कम है। बाकी अटेम्प्ट में मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं तो अभी कभी नहीं रिस्क लूंगा भाई। 6 महीने में भी तुम पे एतबार नहीं करूंगा कि नहीं भाई इनको तो, वही ना उस्ताद ने जैसे कहा, भाई डंडा हाथ में है तो सब सीधे। पाकिस्तान आजकल सही चल रहा है, इकोनॉमी थोड़ी बेहतर है, क्यों भाई? डंडा हाथ भाई ये कौम इससे सीधी है। तो तुम लोगों को मैंने आज सीधा कर दिया। और आगे सुनना, इस काम का रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, इस काम की रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, ताकि कोई बच्चा ये ना समझे कि सर सिर्फ ये शुरू में बातें करते हैं। मैंने डेडिकेटेड रिसोर्स है, वन ऑफ माय बेस्ट रिसोर्स जो है ना स्टडी सॉल्यूशन का, वन ऑफ माय बेस्ट रिसोर्स मैंने डेडिकेट कर दिया है इस काम के लिए। सिर्फ उसका कुछ भी काम नहीं है, और उसका नाम है मिस मारुख। मिस मारुख खुद एक फर्म में काम कर चुकी हैं, एक अच्छी फर्म में टैक्स में काम कर चुकी हैं, मगर उसका वो असिस्टेंट नहीं है। प्लीज़, मैं हूँ असिस्टेंट। ये ना समझे कि सर ने किसी को काम दिया है, भाई नहीं नहीं नहीं, वो सपोर्ट स्टाफ है। मेरा जिम्मा मेरा है, पढ़ाना मेरा, क्वेरी हैंडल करना मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है। मैं असिस्टेंट रखना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि असिस्टेंट टैक्स में बेड़ा गर्क करते हैं, क्योंकि असिस्टेंट को इतना टैक्स नहीं आता कि वो उस सवाल का सही जवाब दे। जिस दिन मैंने देखा ना कि असिस्टेंट ही गलत सिखा रहा है, अरे भाई छोड़ यार, तो मैंने असिस्टेंट रखना छोड़ दिया। टैक्स में कोई टीचर को असिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खुद ही, यार जिसको इतना टैक्स आता, सुनो मेरी बात, क्यों असिस्टेंट को रखने की जरूरत नहीं है टैक्स में। उसको इतना टैक्स आता है ना, तो वो नोट छाप रहे होते हैं एडवाइजरी करके, वो असिस्टेंट का काम करेंगे। तो असिस्टेंट का काम कौन करेगा? जिसको टैक्स नहीं आता। तो मैं उसको असिस्टेंट कैसे बनाऊं? तुम्हारा फ्यूचर रिस्क पे डालूं? तो मैं खुद अपना असिस्टेंट खुद हूँ दोस्त, ओके। कोई असिस्टेंट नहीं है, बट मिस मारुख इज जेम ऑफ अ पर्सन। और उसको मैंने बनाया, कहा है डाइन बन। डाइन कैसे बनेगी? टेरराइज करेगी तुम लोगों को। आपको आने वाली हैं कॉल्स, और उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। बता रहा हूं बेटा, सुन लो। मैंने इसको, मुझे पता है ना तुम लोग क्या करोगे बेटा। जिस स्कूल में तुम अभी पढ़ते हो ना, उसमें हम रिटायर हो चुके हैं एज प्रिंसिपल। सारी 2 नंबरियां जो तुम करोगे, हम करके सीख के भूल चुके हैं। तो यह याद रखना कि कोई ऐसा काम करना नहीं है जिससे वही ना। ओ भाई, एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि वो जो कैमरे लगे हैं, तो लोग सीट बेल्ट पहनने के बजाय शर्ट पहन रहे हैं, ये पहन रहे हैं। तो एक बंदे ने कहा कि यार अच्छा नहीं है सीट बेल्ट पहनने, मतलब ना करने के लिए मुश्किल शर्ट लेके आया। ओ पागल, तू इधर से सीट बेल्ट पहन ले यार, तेरी सेफ्टी के लिए। तो 2 नंबरी करने के बजाय सीधा सीधा क्या करोगे? काम। कैसे दोस्त? आपको हर चीज़ पे बेटा कॉल आएगी, और कॉल रिकॉर्ड करके, इस तरह नहीं कि कॉल रिकॉर्ड हो रही, नहीं, कॉल का रिकॉर्ड रखा जाएगा। कैसे? कि इस बच्चे ने क्विज नहीं दिया था, मैंने उसको कॉल की, उसका अलग फॉर्मेट बनाएगी मिस मारुख। कॉल की, उसने अटेंड नहीं की, ऐसे लिख देगी। तो मुझे पता चलेगा कि एक तो क्विज नहीं दे रहा और फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तो तीसरी कॉल मेरी आ जाएगी। और मेरी कॉल नहीं उठाई ना, तो बेटा वॉइस नोट आएगा, वो भी पब्लिक में डालूंगा।
पब्लिक में सोशल मीडिया पे डालूंगा मेरा एक स्टूडेंट है, उस कमीने का ये नाम है, उसका सेल नंबर ये है और उसने 3 क्विज नहीं दिए हैं, उसके लिए ये मैसेज है, जो गायब हो चुका है, ये जो जिसको नज़र आए तो प्लीज़। तो बेटा अब छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को इस दफ़ा इंशाल्लाह ये दीवार में होल हम करके रहेंगे, ठीक है। तो आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। डंडा मैंने पकड़ लिया है भाई, प्यार मोहब्बत से तो पढ़ाएंगे भाई, मगर इस दफ़ा दादा ने कहा है कि भाई दादा, अब दादा तो दोस्त होता है ना, दोस्त वाले दादा के अलावा मैं दूसरा दादा बन गया हूँ, ठीक है। डंडा लो और मारो इनको, सेट है दोस्तों। तो ये काम भाई शुरू हो चुका है, आपका रजिस्टर जल्दी से आप आएँ, आपके साथ कम्युनिकेशन रहेगी कि भाई इस दिन तक अपना रजिस्टर मुकम्मल कर लो। आपका क्विज़ आज मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रुप पे आके कि क्विज़ नंबर 1 इस टॉपिक पे है। मैं आपको इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज काम मिलेगा, आपको ये कमी नहीं मिलेगी कि असिस्ट नहीं किया जा रहा है, आप अपने हिस्से का काम करें। हर क्विज पे एक इशू किया जाएगा, पेपर लिखा होगा समरी फॉर क्विज नंबर 1, उसमें बताया जाएगा कि टॉपिक कौन सा है, बुक में कहाँ है, मास्टरशीट में और प्रैक्टिस में कहाँ है, और उसको देख लो। आप उसको देख लोगे, क्योंकि देखो बेटा एक बात बताऊं, क्विज का पर्पस क्या है, चेक करना आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि नहीं आए, और अगर नहीं समझ आए होंगे तो मैं दोबारा मेहनत करूंगा ना। यही तो लॉजिक है लाइव क्लासेस देने की। रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों फजूल है मेरी नज़र में, क्योंकि मैं समझता हूं वो पिछले बैच को दिए गए थे, आपको नहीं दिए गए। तो आप मुझे फीडबैक दोगे, वो रिकॉर्डेड में देखने वाला भी मुझे फीडबैक देता है यार मैसेज पे, ग्रुप पे, तो मैं उसके हिसाब से अगली चीज़ टेलर करूंगा ना, वरना तो वो दीवार से बात करेगा ना। तो आप लोग, आप ना कि पिछला बैच, आप इंपॉर्टेंट हो। तो मैं चाहता हूं कि आपसे मुझे हर वक्त फीडबैक आए, ठीक है। तो पहले क्विज में आपको जो शीट होगी वो आज मिल जाएगी कि आज फर्स्ट क्विज ये डेट चेंज नहीं होगा, और जो क्विज नहीं देगा ना उसको मैं रिकॉर्ड रखूंगा, बता रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं। तो लाजमन क्विज दें, सबमिट कराएं। मेरा फर्ज क्या है, उस क्विज को चेक करना और वापस करना, ना सिर्फ वापस करना, जहां पे आपकी वीकनेस होगी फीडबैक देना कि बेटा तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट है ना बेटा, वो टीचर को जितनी, क्यों टीचर नहीं कर पाता हर एक चीज़ में, इसलिए नहीं कर पाता कि रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा है बेटा। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया यार, और अगर और करनी होगी मैं बेटा उल्टा लटक के भी काम करूँगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा आपको इतनी प्रैक्टिस, मैंने इस दफ़ा अपना एम रखता हूँ ना हर दफ़ा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो न्यू बैच रेजोल्यूशन क्या है इस दफ़ा, टीचिंग थ्रू प्रैक्टिस, टीचिंग थ्रू प्रैक्टिस। बेटा असल की चीज़ क्या है, मैंने जब ये बात अपने लिए रख ली ना अली बेटा, मैं भी चेक यकीनन मैं करूँगा, मगर असिस्टेंट्स में मुझे मिस मारूफ की असिस्टेंट्स रहेगी, ये बता दूँ। और मगर उसमें काम ये है कि क्योंकि ऑब्वियसली मैंने असिस्टेंट उसको रखा है और टैक्स उसने मुझसे ही पढ़ा हुआ है, उसका काम बेस्ट रिसोर्स है मेरा, STT का बेस्ट रिसोर्स है वो, उसको डेडिकेट किया हुआ है मैंने आपके लिए। तो चेक करने की जहाँ तक बात है ना, तो मैं खुद एवरी कॉपी को गो थ्रू करूँगा, इनिशियल वर्क में उससे कराऊंगा मारूफ से, मगर रेस्ट एश्योर्ड एक कॉपी में खुद देखूंगा। ये हो नहीं यार, वरना मैं वही बात हो जाएगी ना कि यार कोई चेक करके दे रहा है यार, नहीं मैं इन्वॉल्व हूँ, मेरा जिम्मा है बेटा, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं हर दफ़ा खुद को वॉच करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार आपका इस दफ़ा का रेजोल्यूशन क्या है। मैंने इस दफ़ा का रेजोल्यूशन यही बनाया कि दोस्त होल इन द वॉल कर भाई, छोड़ सारी चीज़ें, छोड़, तुम इनको चीता बना दोगे, ये आगे चल के नदियाँ बहा देंगे, बहुत पैसे बनाएंगे, वो बात की बात है, अभी पेपर पास करा। और उसके लिए मुझे कोई लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, 4 चीज़ें ही मुझे देने की ज़रूरत है, और 4 चीज़ें मैं डे 1 से आपको दे रहा हूँ। 4 चीज़ें क्या, ये सामने लिखी हैं आपके, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। याद रखिएगा, इस दफ़ा के जो MCQs हैं उसके लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो MCQ की भी डे 1 से प्रैक्टिस चलेगी। एंड पे आके कॉन्सेप्ट की बेसिस पे MCQ करना अपनी बात ठीक है, मगर मेरे बनाए हुए MCQ जो कि उसी चीज़ के हर एंगल को कवर करेंगे। देखिए मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये बने कैसे और कितनी मेहनत लगी है, अभी मैं समझाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी। अभी टैक्स क्रेडिट्स पे पहुंचूंगा ना तो बताऊंगा कि देखो इसमें 3 कंडीशन थी, 3 सवाल मैंने बनाए ताकि फोकस आपका अलग अलग चीज़ पे रहे।
इसमें पेमेंट पे रहा तो पेमेंट चेक से गई तो देखो अलाउ हुआ, कैश से गई तो देखो डिसअलाउ हुआ। ये देखो काइंड का बनाया, काइंड का सवाल बनाते वक्त मैंने पहले उसका फेयर मार्केट उसकी कॉस्ट के बराबर रखा, सेकंड में फेयर मार्केट उसकी कॉस्ट से ज़्यादा रखा। अब देखो मसला क्या है, खरीदा कम का फेयर मार्केट ज़्यादा है, मगर फिर भी लॉ क्या कहता है, फेयर मार्केट लेना। ऐसे एक एक चीज़ पे फोकस दिला रहा हूँ बेटा आपको। और जो रजिस्टर नहीं बनाएगा ना, आखिर में वो खुद को ब्लेम करे, मुझे नहीं करे कि सर आपने प्रैक्टिस नहीं कराई, क्योंकि मैं तो करा रहा हूँ बेटा डे वन से। याद रखना बेटा, अगर किसी ने, मुझे गुस्सा आएगा इस दफ़ा, क्या गुस्सा आएगा इस दफ़ा, मैं वो 2 स्टिकर भेजूंगा उसको, 2 स्टिकर गुस्से में ना, लानत लानत, ऐसे स्टिकर भेजूंगा उसको, बना के रखे अभी। अच्छा ये स्टिकर आज बना दूंगा, 2 नानते कैसे दूंगा, हैं ऐसे। तो वो भाई बस, वो भाई आपके लिए उल्टा लटक के काम कर रहा हूँ इस तरह। ठीक है दोस्तों, आगे जाने बेटा, तो डन हो गया भाई, चले आगे। अच्छा दोस्तों, अब क्या है कि जो हमारा इस वक्त टॉपिक चल रहा है ना, रजिस्टर वाली बात मैं दोबारा बता रहा हूँ, चैप्टर 1 सारे सवाल उसमें प्रैक्टिस कर लो। जिस बच्चे ने, बेटा आप में से बहुत अच्छा काम किया है बच्चों ने, मुझे बड़ी खुशी क्यों है, साफ सुथरा, तो आपको फॉर्मेट के मसले नहीं हुए। अच्छा, इसमें अली आपने कहा है कि सर कुछ क्वेश्चंस नज़र तो ऐसे आते हैं कि न्यूमेरिकली उनका आंसर करना है, लेकिन वो थियोरेटिकली नहीं, ऐसे नहीं है दोस्त। जो भी आपको सवाल में प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस करोगे, क्लास के अंदर उसकी पिक्चर भेजोगे, मैं बेटा सबको गाइड करूँगा। अली अगली क्लास में मुझे पिक्चर ले आओ कि सर ये आपकी बुक में ये जो आपने सवाल दिया है, ठीक है, प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस किट में आपने बताएं इसका जवाब आपने यूँ लिखा है, तो आपने इसका जवाब थ्योरेटिकल लिखा है, न्यूमेरिकल लिखा है। बेटा एक एक सवाल देखें, एक चीज़ मैं आपको अर्ज करता हूँ, आप मेहनत करोगे ना बेटा, तो मुझे हमेशा मेहनत में खुद से आगे पाओगे। मैं मेहनत में आपसे पीछे नहीं हूँगा, आपसे ज़्यादा आगे जाऊँगा। आप अली मेहनत कर लो, आप सब बच्चे मुझे इस हफ्ते ये रजिस्टर बना के पिक्चर भेजो, मैं आपसे उसके बाद एक कमिटमेंट करूँगा। अगर आप मुझे ये कमिटमेंट करो ना कि आप रजिस्टर बनाओगे, मैं आपसे एक कमिटमेंट और करूंगा, और वो क्या है, इन सब एमसीक्यू के सॉल्यूशंस एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। हर उस सवाल की वीडियो बना दूंगा जो आपको, एमसीक्यू तो 100% सॉल्व करवाऊंगा आपसे खुद, क्लास के अलावा वीडियो बना बना के भेजूंगा आपको। अगर मुझसे कमिटमेंट कर लो ना कि सर हम हर सवाल करेंगे, मैं सारे पूरे मैनुअल की, हंड्रेड्स नहीं, इसके मुझे तो लग रहा है थाउजेंड्स में एमसीक्यू हो जाएंगे यार, उसकी वीडियो बना दूंगा। तो आपके ना इस वक्त तक जो आपके पास मैनुअल जो अभी आपके पास आ जाएगा, उसके अंदर इनिशियल टॉपिक पे 170 एमसीक्यूज हैं, जिसपे बाकी टीचर 3, 4, 5 एमसीक्यू दे के और जान छुड़ाएंगे। मैंने 170 एमसीक्यू बनाए, क्या किया है मैंने, हर एंगल से सोचा है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, ये भी कर सकता है, इसको यूं बना, खुद बनाए यार। और उसके अंदर 86 प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है यार, कहाँ जाएगा। और फिर मैंने डिज़ाइन ऐसे किया है मैनुअल को कि फर्स्ट पार्ट की प्रैक्टिस के बाद सेकंड पार्ट को करेंगे तो फर्स्ट पार्ट की ज़रूरत नहीं होगी, सेकंड के बाद थर्ड पे जाएंगे। तो आप जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, तो एंड पे आगे पता है मैं क्या बोलूँगा, बेटा ये मैनुअल के वॉल्यूम नंबर 3 के ये 20 सवाल कर लो, ये प्रैक्टिस है आपकी। इस तरह डिज़ाइन किया है इसको, ग्रेडेड ग्रेडेड ग्रेडेड। हर वो चीज़ जो आप करके आगे बढ़ोगे ना, पिछले मैनुअल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस किट इस तरह डिज़ाइन है। खैर आगे आए, चलो दोस्तों, तो प्लीज़ इसको कर लो, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्लियर होंगी। आज के सेशन में हम रिमेनिंग पोर्शन करेंगे किसका, रेजिडेंशियल स्टेटस का, और उसके कुछ सवाल हमने करने। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने जो अब तक किया था वो 2 लोगों का किया था, रिमेंबर, इंडिविजुअल का किया था, जिसके 3 रूल्स थे। कौन से रूल्स थे, रिकॉल करते हैं। प्रेजेंस इन पाकिस्तान 183 डेज आर मोर इन एग्रीगेट इन अ टैक्स ईयर, पहला रूल। दूसरा था गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट कौन से, फेडरल और प्रोविंशियल, लोकल नहीं, पोस्टेड अब्रॉड। और तीसरा क्या था, सिटीजनशिप हो पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में भी रेजिडेंट ना हो, यानी किसी भी मुल्क में वो 183 डेज या मोर ना हो, उससे कम ही हो। इसका मतलब नंबर ऑफ डेज के हिसाब से वो किसी भी मुल्क में रेजिडेंट ना हो, तो पाकिस्तानी सिटीजन होने की वजह से पाकिस्तान में रेजिडेंट। ये 3 रूल्स हो गए। फिर हम आए थे एओपी पे। एओपी का एक रूल, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लफ्ज इस्तेमाल किया था हमने, और कहा था कंपनी, ये एओपी का कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान में 2 तरीके से हो, होली या पार्टली, वो रेजिडेंट बन जाती है। बस अब आते हैं तीसरे पर्सन की तरफ।
और दोस्त वो तीसरा पर्सन है कंपनी। कंपनी के लिए भी रूल्स हैं, और कंपनी के जो रूल्स हैं वो हैं थ्री रूल्स हैं। ओके, मैं अभी एओपी पे भी प्रैक्टिस कराता हूँ, पास्ट पेपर कराऊंगा आपको। और आप देखना बेटा एमसीक्यू में छोटे छोटे एंगल, यार देखो ना, आपको पता है कि ये जो एमसीक्यू बनाएगा ना वो उस एरिया से बनाएगा। अच्छा भाई मुझे एक सेकंड से बस इसको एक सेकंड एक बात बोलिए ना मुकम्मल करके। वो कोई हमारी स्टाफ मेंबर है पुरानी, वो आई हुई है और वंडरफुल पर्सन, क्योंकि वो कहीं और चली गई थी, तो वो कह रहे हैं कि सर को कहें कि एक सेकंड आ जाए। मैं भाई एक सेकंड पर उसको सलाम करके वापस आऊँगा, मगर एक सिर्फ जुमला बोलो, बस एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ। तो कंपनी के लिए हमारे पास जो 3 रूल्स है ना दोस्तों, उसमें रूल नंबर 1 क्या है कि अगर वो कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेट कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड, राइट, इनकॉर्पोरेटेड है या फॉर्म्ड है कंपनी। कंपनी तो इनकॉर्पोरेट या फॉर्म होती है कहाँ, बाय और अंडर, ये 2 वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगा। लॉ कौन सा, इन पाकिस्तान, यानी इन अदर वर्ड्स कंपनी पाकिस्तानी डोमेस्टिक कंपनी हो। बाय का मतलब होता है कि वो लॉ स्पेशल आया ही कंपनी बनाने के लिए था। अंडर का मतलब है वो जनरल कंपनी लॉ है, ठीक है, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2017। तो अगर कोई लॉ ही किसी कंपनी को बनाने के लिए आ जाए तो हम कहेंगे बाय। तो अगर कोई कंपनी पाकिस्तानी लॉ के तहत बनी, वो क्या है, रेजिडेंट है, ठीक है। बस एक सेकंड दे मुझे। हाँ भाई दोस्तों, तो आपके पास जो कंपनी का एक ही क्राइटेरिया देखना है, क्या, पाकिस्तानी लॉ के तहत बने, डोमेस्टिक कंपनी, लोकल कंपनी हो। अच्छा भाई दोस्तों, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स एक मुझे बात बताएं, ये वो कौन सी मूवी थी जिसमें आमिर खान ठप्पा चेक करता है? हैं सर, ये मूवी की कहाँ बात होगी? ओ भाई, आमिर खान अपना मुर्शिद है, वो एक बीवी भी मुर्शिद है, बट आमिर खान अपना मुर्शिद है। पता है क्यों? आमिर खान से बहुत हमें गाइडेंस मिली है ज़िंदगी में। आमिर खान ने बहुत हमें गाइड किया ज़िंदगी में। उसकी लाइफ भी बड़ी अच्छी, मोटिवेटिंग, कमाल का परफेक्शनिस्ट बनता है। मगर उसने एक कहानी बताई थी यार, लड़कों सुन लो। कहता है, एक बात बोलूं, कहता है भाई बस और वो एक ही बात है, टेंशन नहीं लेना, एक जाएगी दूसरी आएगी। तो आमिर भाई जिंदाबाद, हाँ आमिर भाई जिंदाबाद। तो भाई वो पीके में ठप्पा ढूंढता है ना, तो तुम भी ठप्पा ढूंढो, ठप्पा ढूंढो, कंपनी पे ठप्पा ढूंढो। पाकिस्तानी हैंगे नहीं है, ठप्पा लगाए ना तो वो कंपनी रेजिडेंट है। अब उसका बिजनेस पाकिस्तान में है नहीं है, उसके चलाने वाले लोग पाकिस्तान में है कि नहीं है, नहीं देखेंगे सर जी। अली भाई आपने जो बात लिखी है थोड़ा रिपीट करके लिखो डिफरेंट वे में, क्योंकि वो मुझे क्लियर नहीं हो रही कि आप क्या कहना चाह रहे हो। एनीवे, तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर अ पाकिस्तानी लॉ होगी, वो रेजिडेंट बन चुकी है। ओके भाई, पॉइंट 1 क्लियर है। पॉइंट 2 पे आ जाओ दोस्त। पॉइंट 2 क्या है? वही एओपी वाला रिपीट करेगा कोई? हाँ भाई सुदेश,
नासिर और बाजियां, जल्दी जल्दी रिपीट करो भाई। मैं अली रिपीट करता हूँ, बेटा रिपीट करता हूँ, बताएं भी। एओपी वाला पहले रिपीट करो। नहीं नहीं नहीं, एक कुछ फ्रेज था एओपी का, पार्शली और फुली तो ठीक था, मगर एक फ्रेज था, फ्रेज सुनना चाहता हूँ। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, लिखो भाई, कंट्रोल और मैनेजमेंट। सर जी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यहां पे भी कंट्रोल मैनेजमेंट, हाँ यहां पे भी किसका? ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट कंपनी को कौन करता है? सोचो सोचो सोचो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मगर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों नहीं लिखा? लिखता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसलिए नहीं लिखा दोस्त के टैक्स में कंपनी में नॉन कॉर्पोरेट एंटिटियां भी आती हैं। टैक्स की कंपनी की डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे ना आज की क्लास के एंड पे, अगली क्लास में, तो हमें पता चलेगा कि कंपनी की डेफिनेशन में 11 एंटिटी है जिसको कंपनी बोला गया है, जिसमें से कुछ एंटिटी कॉर्पोरेट है, कुछ नॉन कॉर्पोरेट है। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जो टैक्स में कंपनी है, जो टैक्स में कंपनी है वैसे कंपनी नहीं है, उसका बोर्ड थोड़ी होता है। तो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो हर किस्म की टैक्स की कंपनी को कवर कर सके। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखता तो सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए होता ना, नॉन कॉर्पोरेट के लिए थोड़ी होता। तो इसीलिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? कंट्रोल और मैनेजमेंट। तो चाहे वो बोर्ड हो चाहे कोई और हो, यानी ये वो लोग हैं जो उसको चलाते हैं, जिसको कंट्रोल करते हैं। हमारे केस में आम सादा कंपनी में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी क्या है, सुनिएगा। अब कंपनी के लिए wholly, not partly, situated in Pakistan. At any time. During tax year. दोस्तों सेम रूल था, बस एक ही फर्क है, wholly. ओके, तो पिछला रूल याद था ना, पार्टली हटा दो, वो यहां रूल आ गया कंपनी का रूल नंबर 3। और दोस्तों कंपनी का रूल नंबर 3 क्या है? कंपनी की डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट आएगी, पहले भी बताया आपको, और लोकल गवर्नमेंट भी आएगी, ये भी पता है। अभी मैं डिस्कशन करता हूँ गवर्नमेंट्स के बारे में। तो अब 3 गवर्नमेंट्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट वो कंपनी नहीं है, क्योंकि वो बजाते खुद पर्सन है। पर्सन की लिस्ट में आओ, नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 एओपी, नंबर 3 कंपनी, नंबर 4 फेडरल गवर्नमेंट, वो तो खुद पर्सन है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, अलग से पर्सन नहीं है, वो कंपनी है। लोकल गवर्नमेंट अलग से पर्सन नहीं है, वो कंपनी है। तो अब जब ये गवर्नमेंट कौन सी होगी, प्रोविंशियल और लोकल, तो ऑलवेज रेजिडेंट होगी, इसके लिए भी स्टेटस रेजिडेंट है। तो इसका मतलब तीनों रूल्स हो गए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ केपी और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान टैक्स में स्टेटस क्या रखते हैं? टैक्स में ये कंपनी का स्टेटस रखते हैं। और टैक्स में कंपनी है तो कौन सी कंपनी है? रेजिडेंट कंपनी है, बस ये पॉइंट है। ये नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। पॉइंट सिर्फ इतना है कि प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट कंपनी है और रेजिडेंट कंपनी होगी, बस, नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। बात हो गई ओके। क्या दोस्त आप सब ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हो? क्या आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ कंफर्म कर लो, क्योंकि मैं अगली स्टेज पे जाने वाला हूँ। और एक लम्हे के लिए चाहता हूँ, आपको दे रहा हूँ कितने मिनट, 2 मिनट सिर्फ, तीनों पर्सन के रूल्स रिवाइज कर लो। रूल 1 रिपीट कर दें। रूल 1 रिपीट ये है मेरा बेटा कि पाकिस्तान में जो कंपनी बनेगी ना वो रेजिडेंट होगी, बस। कंपनी का रूल नंबर 1 क्या है? वो पाकिस्तान में बनने वाली कंपनी रेजिडेंट होगी। नासिर, अब लिखने का तरीका क्या है कि कंपनी बने पाकिस्तानी लॉ के तहत, तो वो कंपनी क्या है? रेजिडेंट है। पाकिस्तान में बनने वाली कंपनी रेजिडेंट। एक वजाहत करना चाहता हूँ ये नासिर भाई के लिए। नासिर दादा बात सुन, रूल नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नासिर आपके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो, अगर रूल नंबर 2 में हम कंट्रोल और मैनेजमेंट भी देखते हैं, कंपनी का क्या देखते हैं? कंट्रोल और मैनेजमेंट देखते हैं कि पाकिस्तान में है कि नहीं, यानी सारे बोर्ड के मेंबर पाकिस्तान में है कि नहीं है, और यहाँ से बैठ के कंपनी चलाते हैं कि नहीं चलाते। तो ये रेजिडेंट कंपनी का रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 1 नहीं है। और रूल नंबर 1 में
लिखा है पाकिस्तान में बनी, तो थोड़ी देखेंगे कि उसका कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ है। तो मुझे कोई सोच के बताएगा, कोई अक्लमंद इंसान, कोई जीनियस, कि रूल नंबर 2 किस कंपनी के लिए अप्लाई होगा? जो पाकिस्तान में ना बनी हो। क्योंकि पाकिस्तान में बनने वाली तो बनने से ही रेजिडेंट हो गई, तो कंट्रोल मैनेजमेंट हम उसका नहीं देखेंगे, किसी और का देखेंगे। तो ना सिर्फ क्लियर है, तो वो कंपनी जो किसी और मुल्क में बनी होगी उसके लिए रूल नंबर 2 होगा, पाकिस्तान में बनने वाली के लिए रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 नहीं है। क्लियर दादा? आमिर भाई आपके लिए रूल नंबर 3 क्या है? कंपनी की डेफिनेशन में 11 एंटिटी को कंपनी बनाया गया है। आमिर 11 एंटिटी में 2 कंपनियां ये हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसका मतलब टैक्स में ये गवर्नमेंट्स कंपनी का स्टेटस रखती हैं। जब ये टैक्स कंपनी है तो फिर कौन सी कंपनी है? रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। फॉर अ टैक्स ईयर और इन अ टैक्स ईयर में फ़र्क बताता हूँ बेटा, बता। फॉर अ टैक्स ईयर, इन अ टैक्स ईयर में स्लाइड सब फ़र्क है, कभी होता है कभी नहीं होता, सब्र करना। हाँ भाई आमिर भाई, कि जो दोनों कंपनी का स्टेटस रखती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है? कंपनी टैक्स में, लोकल गवर्नमेंट क्या है? कंपनी। तो कौन सी कंपनी? रेजिडेंट कंपनी। आमिर ओके बोलोगे आगे बढ़ूंगा बेटा, सारे बच्चे ओके बोलेंगे फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब स्टेज आने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट। चलो अब आने वाला है, क्योंकि पास पेपर करेंगे हम इस पर, इसलिए मैं चाहता हूं अब आप 2 मिनट में रिवाइज कर लो, सारे 2 मिनट में रिवाइज कर लो। मैं आपको पास पेपर की प्रैक्टिस कराने लगा हूँ, न्यूमेरिकल पे ले जाऊंगा और पास पेपर की प्रैक्टिस कराऊंगा। 2 मिनट रिवाइज करो बेटा, 2 मिनट दे रहा हूँ आपके पास, 2 मिनट है। सब तीनों रूल्स रिवाइज करें, इंडिविजुअल का भी, ईओपी का भी और कंपनी का रिवाइज करो, पक्का करो बेटा। हो गया भाई डन। फेडरल गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती, उसके लिए भी अभी आऊँगा, उसके लिए कंक्लूड करूँगा। लास्ट पॉइंट यही है, सब सातों का स्टेटस अलग से लिख के दूंगा। अली वो आखिरी पॉइंट पे आप चले गए बेटा, रुको अब आओ ज़रा बेटा, कुछ सवाल कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास, ये बेटा आपकी वो बुक है जो कि टैक्स किट है, टैक्सेशन की प्रैक्टिस किट है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन चैप्टर 2 चल रहा है इस वक्त, चैप्टर 1 हो चुका है। तो हमें पता कैसे चला चैप्टर 2 चल रहा है? ये देखें, 2 का मतलब है चैप्टर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 है, और सी का मतलब आपको याद है ना, ये मैं आपको फेमिलराइज कर रहा हूँ कोडिंग के साथ ताकि आपको ढूंढना आसान हो, क्योंकि पार्ट 1 में सवालात होंगे, पार्ट 2 में सोल्यूशन होगा, तो आप उसको ये आसानी से, मुझे इस चीज़ का पता है, बच्चे कुछ टीचर्स की बुक्स यूज़ करते हैं, वो कहते हैं सर इस मेथड में हमसे जवाब ही नहीं ढूंढता, और भाई वो ऑर्गेनाइज नहीं है इस वजह से नहीं ढूंढता। आपकी बुक साफ़ सुथरी है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपको पता हो ढूंढना कैसे। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे सामने जो कि 4 नंबर का सवाल है, और ये सितंबर 17 में आया था, आईकेप का ही एक सवाल है। इसको थोड़ा समझते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं, और वो ये है समी एसोसिएट्स वाला पार्ट 2, क्योंकि सारे सवाल हमने करने हैं बेटा, और रजिस्टर क्यों बनवा रहा हूँ? ताकि कार्टून बनाओ उस पर, यही सवाल तो करोगे उस पर,
और इसके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, वहाँ से देख भी सकोगे। मगर मुझे आपका हाथ का लिखा हुआ रजिस्टर चाहिए होगा। रजिस्टर में होगा क्या, ये काम, ये सारे सवाल आपने रजिस्टर पे करने खुद। तो मैं क्लासरूम में भी तो कुछ करवाऊँ ना, ताकि आपको पता चले कैसे होगा, ताकि आपको काम दे सकूँ, ताकि फिर आप खुद अपना माइंड अप्लाई करो। मैं एक बात बताऊँ, जो आखिरी महीने में जाके बच्चा काम कर रहा है ना, पढ़ने और सीखने वाला, वो मैं आज करवा रहा हूँ आपको, डे 1 पे शुरू से करवा रहा हूँ, ताकि आप रजिस्टर बनाओगे तो होगा ना यार आज, तभी तो फोर्स होगा तुम्हारा जहन ताकि अप्लाई करे। चलो दोस्तों पढ़ें, समी के सवाल को पढ़ें। समी एसोसिएट्स इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड प्रोवाइड्स अकाउंटिंग सर्विस इन दुबई ऑन 2 January 2017। द एंटायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स वाज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू दुबई। अब सवाल किस चीज़ पे है, टैक्स ईयर 17 पे है। टैक्स ईयर 17 का मतलब है कि जुलाई 16 से लेके जून 17। अब ये जून 17, अब गौर से देखें, ये किस दिन, 2 जनवरी पे मैनेजमेंट शिफ्ट हो चुकी है। कहाँ पे, कराची। ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? समी एसोसिएट्स रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? अली बहुत जल्दबाजी कर दी जानी, चंदा, शहजादे, ये रेजिडेंट है। क्योंकि रूल क्या है, होली और पार्टली। होली था, ओके, फिर क्या था, एट एनी टाइम इन टैक्स ईयर, तो पूरा साल थोड़ी था उसका यहाँ पे होना। इट्स अ रेजिडेंट एओपी। ओके, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अली एसोसिएट्स वाला, ये पढ़ लो। अली एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विस इन पाकिस्तान एज वेल एज यूके। अच्छा, आपने आसिफ वाला बोला था, ओके बेटा। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड पार्टली इन यूके, पार्टली इन पाकिस्तान। बोलो 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 बोलो। फिर रेजिडेंट पार्टली है, वो तो फुली था भाई। एओपी की सूरत में पार्टली भी उसको रेजिडेंट बना देता है, कंपनी की सूरत में पार्टली नहीं बनाता। ठीक है, सही हो गया। चले, ये बाकी थोड़े से कुछ सवाल कर लेते हैं भाई। आसिफ लर्निंग वाला कर लो दोस्त, ये कर लो नंबर 2 आसिफ लर्निंग वाला। ये आईकेप के सवाल हैं भाई, आप कोई चुन्ने मुन्ने सवाल नहीं कर रहे, आईकेप लेवल के सवाल कर रहे हो और मुख्तलिफ सारे सालों के कर रहे हो। और ये अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी मेथोडोलॉजी सही है पढ़ने की। ओके, डे 1 से ही हम प्रैक्टिस करके बैठे। चलो भाई, क्या लिखा है, आसिफ लर्निंग सेंटर इज पार्टनरशिप कंसर्न प्रोवाइडिंग IT ट्रेनिंग to professionals in Pakistan, UAE and Saudi Arabia on 31st July 20X0. The management and control of its affairs was situated partly in Pakistan. However, with effect from 1st August 20X0, the entire management and control shifted to Dubai. Resident के non resident चली गई भाई। Resident क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो जुलाई का महीना था यहाँ पे, ये चीज़ उसने मरवा दिया। अगर वो 1 जुलाई से पहले निकल जाते ना तो नॉन रेजिडेंट होता। तो जुलाई के, यानी एक पार्टली अपनी जगह, मगर वो 1 महीने तक जो यहाँ था ना, उसने उसको रेजिडेंट बना दिया। आखिरी सवाल कर लो दोस्तों, ये फारूक ट्रेडिंग को करो भाई, फारूक ट्रेडिंग वाला सवाल कर लो। बाकी मैं आपसे उस पर करवाऊंगा, रजिस्टर करो भाई। फारूक ट्रेडिंग LLC was incorporated as a limited liability company UAE. The management and control of its affairs are situated only in Pakistan. अभी तो पढ़ाया, अनीसा नासिर अली रेजिडेंट है, तो पाकिस्तान में ना बने। अच्छा, पाकिस्तान में बनता तो हम कंट्रोल मैनेजमेंट भी नहीं देखते भाई। पाकिस्तान में होली पार्टली कुछ भी ना हो फिर भी रेजिडेंट, वो रूल ही नहीं देखेंगे, बस वो ठप्पा देखेंगे। आमिर खान वाला, बच्चा उठाओ ठप्पा किधर है इसका, कंपनी उठाओ ठप्पा किधर है इसका, पाकिस्तानी ठप्पा लगा है, रेजिडेंट है। ओके हो गया। मदर कंपनी अलग पर्सन होती है, होल्डिंग कंपनी अलग पर्सन होती है, उसकी वजह से कुछ नहीं होगा, वो अलग ये अलग, तो कंपनी अलग पर्सन है। हम उस होल्डिंग कंपनी की वजह से कोई फैसला चेंज नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बनी ना रेजिडेंट। ओके हो गया भाई। अब असाइनमेंट सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते? चैप्टर नंबर 2 के वो सवालात
जो रेजिडेंशियल स्टेटस के हैं उसको शुरू कर दो। इसके वो MCQ जिसका ताल्लुक रेजिडेंशियल स्टेटस से है वो शुरू कर दो। मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि लर्निंग हम क्लासरूम में रियल लर्निंग करेंगे, आपके लिए करेंगे। हम कोई वो ऐसे नहीं है कि दीवार से आप पढ़ने आए हो, दीवार से नहीं पढ़ने आए हो आप, तारीख तो नहीं हो, रियल से पढ़ने आए हो। तो मैं आपको जो इस बैच के बच्चे हैं उसके लिए चीज़ें डिज़ाइन करूँगा। तो किसी भी रजिस्टर में अगर मैं पहले सवाल करवा रहा हूँ 8, 9, 10, तो पहले 8, 9, 10 कर लो, 1, 2, 3 बाद में करवाऊँगा भाई, और मेरे साथ चलोगे। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे चेक भी वही करूँगा कि रजिस्टर पे मुझे वो रजिस्टर नहीं चाहिए जो 1 से लेकर 10 तक हो, नहीं 7, 8, 9 किया पिक्चर भेजो, मैं उस हद तक कोर्स चेक करूँगा। सेट है भाई, ताकि मैं रियल लाइफ में आपको क्लास के हिसाब से लेके चलूँ और पेपर पास कराने के लिए होल इन द वॉल करें। क्या आप सारे मुझे बता सकते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स ज़बानी? हाँ सर बता सकते हैं। प्रैक्टिस करके आप सवाल के अंदर कर सकते हो, जी क्यों नहीं कर सकते? इंडिविजुअल वाले आपने लास्ट क्लास में किए थे और कंपनी और AOP आज आपने कर लिया, हो गया। अब इसको कंक्लूड करते हैं, टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, फिर आगे एक और चीज़ की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जी सबसे पहले तो पर्सन कितने, वापस आओ उस पर। अब जरा थोड़ा ये वाला चार्ट बना दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये जो चार्ट है इसको बना लीजिएगा कि सबसे पहले बात है पर्सन की, करेक्ट। यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी ना, पर्सन कितने, 7 पर्सन थे, ओके 7 पर्सन थे। उन 7 पर्सन्स को अगर मैं लिखूं, हर किसी को अलग लिखना चाहता हूं, ओके, तो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। ये ज़रूर चार्ट बना लीजिएगा, आपको वैसे बना हुआ मिलेगा भी, इसी ये नोट्स भी शेयर होते हैं, पर अपने नोट्स को बनाओ। इंडिविजुअल किसको कहते हैं? नेचुरल पर्सन को। ये रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, करेक्ट, और नॉन रेजिडेंट। बताएं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के कितने रूल्स हैं इसके? 3, शाबाश। ये 3 रूल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ओके। कौन से रूल्स? नोट्स बनाए तो रूल नंबर 1, प्रेजेंस इन पाकिस्तान, कितना, 183 डेज और मोर, कैसे, इन एग्रीगेट, और आखिर में है इन अटेक्सिया। ठीक है दोस्तों, ये रूल नंबर 1 था। किसमें? नहीं, लीप ईयर में भी 183 है भाई, लीप ईयर के वजह से रूल चेंज नहीं होगा, 183 रहेगा, ओके। नंबर 2, सेकंड रूल क्या था इंडिविजुअल का, कोई बताएगा? एम्प्लॉई ऑफिशियल, किसका, फेडरल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, करेक्ट, सही लिख रहा हूं नासिर, सही लिख रहा हूं? फेडरल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, सही लिख रहा हूं? बोल तो मैं तुम्हें यहां से लानत भेजूं। नहीं लिख रहा, अब इस क्या लिखूं बेटा? ओ यार ये याद रखना, वो फंसाएगा इसको, बार बार क्यों मैं कर रहा हूँ, ये MCQ में गलत है। रूल इसके लिए नहीं है, रूल किसके लिए है भाई? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए है, ये लोकल गवर्नमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, प्लीज नोट दिस, इसमें लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और फिर क्या रूल है, ये कहां पे होगा? पोस्टेड अब्रॉड। इसकी एग्जाम्पल क्या है? एम्बेसडर्स। रूल नंबर 3 क्या था? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ओके। और पाकिस्तान प्लस अदर कंट्रीज में, पाकिस्तान प्लस अदर कंट्रीज में उसका स्टे लेस देन 183 डेज हो, लेस देन 183 डेज हो, किसी भी मुल्क में वो 183 डे ना हो, यानी इन अदर वर्ड्स वो सारे कंट्रीज में नॉन रेजिडेंट हो, तो सिटीजनशिप की वजह से वो पाकिस्तान में रेजिडेंट हो जाएगा। ओके हो गया भाई, ये रूल्स रिवाइज भी हो गए, आपके नोट्स भी बन गए, शॉर्ट नोट्स। अच्छा, दूसरे पर्सन पे आ जाए। अभी दूसरा पर्सन कौन था? इंडिविजुअल के बाद दूसरा पर्सन कौन था? AOP। AOP के कितने रूल्स थे?
एक, मगर ये रेजिडेंट भी हो सकता है, यूपी रेजिडेंट भी और नॉन रेजिडेंट भी, मगर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एक रूल पे। रूल कौन सा था? इसके लिए सिर्फ एक रूल है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सिचुएटेड इन पाकिस्तान। मगर मैंने एक चीज इंटेंशनली नहीं लिखी अभी तक, कंट्रोल और मैनेजमेंट सिचुएटेड इन पाकिस्तान एट एनी टाइम। अब जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखी वो क्या है? होली और पार्टली, ये है चीज जो इंपॉर्टेंट थी, होली एंड पार्टली। ओके, अगर है रेजिडेंट, नहीं है नॉन रेजिडेंट। तीसरा बंदा बताओ कौन है दोस्त? कंपनी। बताइएगा कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है, रेजिडेंट भी है और नॉन रेजिडेंट भी। कितने रूल्स पे डिपेंड कर रहा है? 3। पहला रूल कौन सा था? पाकिस्तान में बनी हो, ठीक है, यानी वो इन अदर वर्ड्स पाकिस्तानी कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। नंबर 2, पाकिस्तान में नहीं बनी, ये लिखा नहीं है लॉ में, मगर क्या लिखा है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब बताओ कौन, कितना कंट्रोल और मैनेजमेंट? होली, यहां पार्टली नहीं है, होली, सिचुएटेड इन पाकिस्तान एट एनी टाइम। ये बन चुकी है कंपनी रेजिडेंट। और आखिरी क्या है? अगर वो कंपनी कौन सी है? अगर वो कंपनी कौन सी है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। और कौन सी है? लोकल गवर्नमेंट है, तो वो भी रेजिडेंट होगी, वरना नॉन रेजिडेंट। जो इसमें नहीं है वो नॉन रेजिडेंट। अब ये 3% तो हो गए। अब रिमेनिंग पर्सन्स कितने दोस्त? सर ये रिमेनिंग 4 पर्सन है। कौन से पर्सन है? वो 4 पर्सन में पहले है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट याद है ना, 7 पर्सन में से एक पर्सन था फेडरल गवर्नमेंट, राइट? तो फेडरल गवर्नमेंट का स्टेटस क्या है? फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ रेजिडेंट होगी, नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। आई बात समझ? वो जो किसी ने पहले सवाल पूछा था फेडरल गवर्नमेंट का, अब वो बात यहां आनी थी। ऑलवेज ऑलवेज रेजिडेंट। और पर्सन्स कौन बताएगा मुझे? और कौन से पर्सन्स थे? और थे 3, फॉरेन गवर्नमेंट, और क्या लिखा था? पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे एम्बेसीज वगैरह। और आखिरी क्या था? पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज। ये सारे तीनों ऑलवेज नॉन रेजिडेंट, ऑलवेज नॉन रेजिडेंट। ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब सिर्फ कंपनी की और कुछ डेफिनेशन हैं जो अगली क्लास में जाएंगी, और उसकी वजाहत चूंकि वो थोड़े से आपके लिए ना, ऑलवेज नॉन रेजिडेंट, ये ऑलवेज नॉन रेजिडेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट ऑलवेज रेजिडेंट है, ये ऑलवेज नॉन रेजिडेंट। ठीक है दोस्तों? तो आपके पास जो ये जो, अब देखिए कितना कुछ सीखा आपने, आप अपने नोट्स में, प्रैक्टिस में, तो आखिर में आके बेटा आप जब जाओगे ना तो आपके लिए टिक लगाते जाओगे। तो वो भी मैंने तैयारी कर ली है। देखिए इसका मतलब है मैंने पूरा पैकेज डिजाइन किया है बेटा। इधर से पेपर होता है ना, आप चिल करते हो, मेरी नींद आराम हो जाती है। अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर ले बेटा, इस अटेम्प्ट में ये चीज़ें थी, ये चीज़ थी, ये चीज़ बच्चे ने ये कहा, ये उसको ज़रूरत पड़ती थी, ये उसका पेन था, उस पेन को कैसे ख़त्म करूँगा, काम से लग गया। और वो चीज़ भी बना ली है बेटा जो एंड पे आके तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी इस दफ़ा। जब आपने पढ़ा, नोट्स सब कुछ साइड पे हो जाएंगे, फिर टिक लगाते जाओगे, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये नहीं आता, रुक जाओ। वो पता है कहाँ से करोगे दोस्त? वो आपका रैपिड रिवीजन जो कैप्सूल है ना, वहाँ से करोगे। वो पहले ही मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, यहाँ पे ये देखो, इसी चैप्टर में ऊपर जाओ, इस चैप्टर के शुरू में ही आपको वो रैपिड रिवीजन है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रैपिड रिवीजन करा भी देता हूँ आपकी।
ये इसी टॉपिक के जो आपने टॉपिक्स कवर किए, ये इसकी रैपिड रिवीजन है दोस्त। ये देखें, ये आपका ये वो हिस्सा है जो आपको सिर्फ टिक लगाना पड़ेगा उस वक्त। आए ज़रा रैपिड रिवीजन करके देखते हैं इसकी। ये टॉपिक हमने यहाँ से कवर किया था, ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा ऐसा मैंने अगली क्लास के लिए रखा है। ये जो वजाहत है ना, ये डेफिनेशंस हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इंटरेस्टिंग वे में पता ही क्या करूँगा इन डेफिनेशंस के लिए। इसके लिए मैं पावर पॉइंट यूज़ करूँगा ताकि आपको विजुअल्स दिखाऊँ, ताकि आपको कनेक्ट करवाऊँ, तस्वीरें, विजुअल्स, तो आपके लिए इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। एक ए यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, ये मिलके एक चीज़ बन रही है, तो आपको मुझे पता है कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाना, इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। तो इसीलिए मैंने इसको लिख के नोट्स के थ्रू कवर नहीं किया, क्योंकि ये नोट्स के थ्रू पढ़ाना बोरिंग हो जाएगा। बोर नहीं करना मैंने आपको किसी भी सूरत में। लेट्स किक द बोरियत आउट ऑफ टैक्सेशन, लेट्स चिल, ओके। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है, तो पर्सन्स कितने हैं दोस्त, ये देखें। रैपिड रिवीजन हो गई सर। अब काउंट करें, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक, कितने हो गए, 7 हो गए। तो क्या करोगे, एंड पे आके टिक लगाओगे, ये मुझे आता है। फिर आगे आओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी अगली क्लास की हैं, इस वजह से आगे आओ। ये देखो, स्कोप ऑफ इनकम, लगाओ टिक। क्या आपको ये पॉइंट आता है? आपको पता है मैंने सोच समझ के आपका आगे रख के आपके नोट्स बनाए भाई, ताकि मेरे बच्चे को ना एंड पे आके तकलीफ ना हो। ये वाला पॉइंट देखिए, मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि नोट्स की तरह ही रिवाइज करो। नोट्स ही तो चाहिए मुझे जो आप लोगों के लिए हो। देखो पढ़ो इसको जरा, लाइन को मैंने क्या लिखा है, रेजिडेंट पर्सन, आगे क्या लिखा है, पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन। पॉइंट तो लिखा ही नहीं मैंने, पूरा मुकम्मल पॉइंट क्या है। अगर बंदा रेजिडेंट होगा तो रिवाइज इसी तरह करोगे ना, एंड पे आके रिवाइज क्या पूरे जुमले थोड़ी करते हैं, इतना टाइम थोड़ी होगा। तो क्या कहोगे, अगर वो रेजिडेंट होगा तो पीएसआई एफएसआई दोनों पाकिस्तान में टैक्स होंगी। ये कहाँ लिखा है मैंने, पाकिस्तान में टैक्स होगी, ये तो तू पढ़ के बैठा है ना यार। तो रिवाइज करते वक्त यही बोलोगे ना, टिक, ये भी मुझे आता है। ओके दोस्त, नॉन रेजिडेंट होगा तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होगी। मुझे बताओ सही है ना, बोल सकते हो ना तुम कि ये मुझे आता है। ओके, अब देखो रेजिडेंट पर्सन का ये पॉइंट। रेजिडेंट पर्सन किसको कहते हैं? अगर वो पर्सन, रेजिडेंट पर्सन कौन है? पर्सन बिकम्स रेजिडेंट कब? जब या तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, या रेजिडेंट एओपी हो, या रेजिडेंट कंपनी हो, या फेडरल गवर्नमेंट हो। करेक्ट, क्योंकि रेजिडेंट पर्सन ये 4 ही हैं। एक, जब वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, 3 रूल्स में से कोई रूल मीट कर जाए, एक वो रेजिडेंट एओपी हो यानी एक रूल को मीट कर जाए, या वो रेजिडेंट कंपनी हो, 3 में से किसी रूल को मीट कर जाए, या वो फेडरल गवर्नमेंट हो, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के रूल नहीं होता, तो वो रेजिडेंट पर्सन होगा। और जो बाकी रह गए वो क्या है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट पर्सन इज नॉन रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ इट इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन। क्लियर? आए जी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, तीनों रूल्स लिखे। प्रेजेंस इन पाकिस्तान 183 डेज आर मोर इन एग्रीगेट, हो गया। एम्प्लॉय ऑफिशियल ऑफ फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखिए लोकल नहीं लिखा, पोस्टेड अब्रॉड, हो गया। बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर 183 डेज, क्योंकि मोर देन 182 का मतलब 183 होगा, ड्यूरिंग द ईयर, एंड हु इज नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर एनीवेयर, यानी वो किसी मुल्क में रेजिडेंट नहीं है, किसी में भी 183 डेज नहीं है, तो पाकिस्तानी सिटीजन की वजह से वो रेजिडेंट है। आ गया सारा रूल, हो गया दोस्तों। आपको पता है ये डिज़ाइन करते वक्त मेरे दिमाग में एक नहीं 3 चीज़ें थी कि यार ऐसे नोट्स बना कि एंड में ये टिक लगाते जाएं और एमसीक्यू की भी तैयारी हो जाए। मलिक भाई, ये आपके साथ लर्निंग मटेरियल पूरा, प्रैक्टिस मटेरियल पूरा, ये वॉल्यूम 1 है आपका प्रैक्टिस का। ऐसे 4 वॉल्यूम आपको मिलेंगे दोस्त। इंटायर कोर्स में आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है ना, और ये जो कोर्स है आपका प्रैक्टिस बेस्ड है, तो नोट्स भी 2 तरीके से आपको दिए जाएंगे। आपको मास्टर शीट का भी अवश्य पता होना चाहिए। मेरी मास्टर शीट तो ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्त। हो गया भाई? अच्छा जी, फिर एक रूल पढ़ाया था काउंटिंग कैसे करते हैं 183 डेज की, वो भी लिखा है मैंने। ये देखो, डेज काउंटेड एज होल डेज, याद है? पार्ट ऑफ अ डे एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, यानी डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर, फुल डे काउंट करोगे। पब्लिक हॉलीडे, फुल डे काउंट करोगे। लीव, फुल डे काउंट करोगे। Days and individual activity in Pakistan is interrupted due to strike, lockout,
डिले इन रिसीट्स, यानी नॉन वर्किंग डेज सारे काउंट हो गए, हॉलीडे नॉन वर्किंग डे काउंट होगा, यानी इसका मतलब क्या है, पार्ट ऑफ अ डे और नॉन वर्किंग डे काउंट होगा। कौन सा डे काउंट नहीं होगा, याद है आपको, इन ट्रांजिट डे। ये तो यार एक एक चीज इसमें लिखी हुई है भाई। हाँ भैया निजा, ये देखो भाई, रेजिडेंट कौन बनेगा, एओपी क्या लिखा है, कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एओपी सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम। आपको किसी और बुक की जरूरत है, यकीन कर लो इस बुक के बाद आपको किसी बुक की जरूरत ही नहीं है। एक एक पॉइंट आईकेएफ की बुक का, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का इसमें लिखा है। इधर से मैंने आईकेएफ की बुक रखी है, इधर से मैंने ऑर्डिनेंस रखा है, और उसको रखते हुए मैंने ये चीजें बेटा आपके लिए बनाई है। हालांकि ऑलरेडी मैं इतनी मेहनत करके मास्टर शीट बना के बैठा हूं, 25 शीट में पूरा कोर्स। मैंने कहा नहीं, वो तो लर्निंग मटेरियल है, रिवीजन मटेरियल किधर है, ये है रिवीजन मटेरियल। आप यहां से रोज रिवाइज करो भाई, एंड पे भी यहां से रिवाइज करो। फिर कंपनी का देखें 3 रूल्स हैं, क्या लिखा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड बाय और अंडर पाकिस्तानी लॉ, कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, ये देखें, होल्डी इन पाकिस्तान एट एनी टाइम, और प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट क्या है, ऑलवेज रेजिडेंट कंपनी। फिर आखिरी पॉइंट देख लो दोस्तों, क्या लिखा है, फेडरल गवर्नमेंट होगी तो ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन और पब्लिक इंटरनेशनल ऑलवेज नॉन रेजिडेंट। क्या इससे ज्यादा एक टीचर कर सकते हैं? इतना मटेरियल, इतनी प्रैक्टिस, और कोई चीज क्लास में ना समझ आए बेटा, तो मैं अपने हिस्से का फर्ज पूरा कर रहा हूं। मैंने डे 1 पे दुआ की थी, आपसे भी कहा था दुआ करो कि आपका उस्ताद जो वादा कर रहा है उसको वफा करे, बस ये दुआ करो, ठीक है, जो मैं डिलीवर कर सकूं ये दुआ करो, बाकी मैं आपके लिए उल्टा लटक के काम करूंगा, ठीक है बेटा। अब आपके लिए जो काम है ये शेयर हो जाएगा। अब अगला टॉपिक जो हमारा है ना, 2 चीजें हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। तो अगली क्लास में हम 2 काम करेंगे, एक तो हम जो डेफिनेशंस हैं उनको भी पढ़ लेंगे, कंपनी की डेफिनेशन, उसमें हम इतनी डिटेल में देखिए, कुछ डिटेल ऐसी थी, मैं लेट मी क्लेरिफाई टू एवरीवन, कुछ डिटेल ऐसी थी जिसमें लास्ट अटेम्प्ट में जाने की कतन जरूरत नहीं थी, यानी लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में कतन जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एमसीक्यू नहीं था। अब एमसीक्यू है ना, तो एक एक चीज की डिटेल में जाने की जरूरत है, और उस पर पहले से आपको प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। तो डेफिनेशंस तक इस दफा आपको एक एक करवाऊंगा। पास्ट में कभी किसी पे सवाल नहीं भी बना तो कराऊंगा, क्योंकि यार वो एमसीक्यू में 1 नंबर क्यों जाया होता आपका। तो कंपनी की डेफिनेशन, एओपी की डेफिनेशन, उसके अंदर जो मौजूद ट्रस्ट की डेफिनेशन, अब ये इतनी बोरिंग है ना कि अगर मैं बोलूंगा ना कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको बोलूंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये लो भाई पीपीटी, ये देखो, इसको बोलते हैं ट्रस्ट। ये ट्रस्ट इस तरह है भाई, ये फलाना ट्रस्ट ये इस तरह बना था, ये देखो इसमें ये बंदा था, प्रॉपर्टी दे रहा है, हाँ दे रहा है, वो प्रॉपर्टी ले रहा है, हाँ किसके लिए, दूसरे के लिए, इसको ही तो ट्रस्ट बोलते हैं, यूँ समझाऊंगा। तो पावर पॉइंट यूज करूंगा, ताकि अब हमारा टॉपिक कंप्लीट अगली क्लास में हो जाएगा। 2 चीजें नेक्स्ट क्लास में होंगी, एक तो टैक्स ईयर को कंप्लीट करेंगे और दूसरा डेफिनेशंस को कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया विथ प्रैक्टिस। मगर अब आप पीछे ना रह जाएं, तो इसीलिए 2 काम मैं आपको अभी दे के जा रहा हूं। एक, रेजिडेंशियल स्टेटस के सारे एमसीक्यू करो, मैं आपके साथ तो शेयर कर रहा हूं आज ये, ठीक है, या मे बी थोड़ा सा अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कल की क्लास का वेट करो, मतलब नेक्स्ट क्लास का वेट करो, मगर मैं आपको ये भेज दूंगा, सारी चीज़ें भेजूंगा। ये चैप्टर 2 है हमारा, ओके। उसके लिए दूसरा काम क्या है, जो पहले चैप्टर दिया हुआ है मैं उस पर थोड़ा टेंशन में हूँ कि मैंने चेक नहीं किया ना, वो मैं आगे का काम तो दे रहा हूँ, पहला काम मैंने चेक ही नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा डाउट में था कि मैं अभी क्या करूँ। तो सुन लें, मेक श्योर कि चैप्टर 1 जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, और जिस बच्चे ने अभी ज्वाइन किया उसके लिए दोबारा मैं शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर 1 का ताल्लुक कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी से था, उसके अंदर के सारे एमसीक्यूज और उसके अंदर मौजूद सारे न्यूमेरिकल्स, जिसके अंदर वो लायबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका भी आता है, टैक्सेबल इनकम का तरीका आता है, वो लाजमन आप लोग रजिस्टर पे पहले ले आओ। मैं चाहता हूँ पहले वो करके फिर मैं इसका काम दूँ आपका। चले, मैंने वही काम दिया, चैप्टर 1 का काम दे रहा हूँ। रजिस्टर आपका मैं चेक करूँगा दोस्त, उसके बाद आपको अभी एक क्विज की अनाउंसमेंट आ रही है, फिर मैं इस चैप्टर का आपके साथ बात करूँगा कि चलो मैंने पढ़ाया था, अब आप काम ये भी कर लो, ठीक है, ताकि आपका काम चेक किया जाए हाथ के हाथ, क्योंकि मैं चैप्टर 2 पे चला गया तो चैप्टर 1 का फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। अली बेटा, मैंने ये कहा कि चैप्टर 1 में मौजूद जो सवाल थे टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी के, वो रजिस्टर पे आप नोट करो, सॉल्व करो सारे सवाल, तो उसकी मुझे चेक करवाने के लिए आपको हर एक बच्चे को देखिए हमारे पास ना बेटा
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी नंबर है स्टूडेंट्स की जो पढ़ती है। अब इसके लिए लाजमी क्या है, मैं सबसे अच्छा रिसोर्स डेडिकेट करूं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में जितना मैं जिम्मेदार हूं उतना ही हो। तो मैंने डेडिकेट अपना सबसे बड़ा रिसोर्स इसलिए किया ताकि आपके पास जो ये जो हंड्रेड्स में बच्चे हैं ना, एक एक पे नज़र रखी जाए। अब उसका काम ही सिर्फ ये है आप लोगों पे नज़र रखें, ठीक है। आपको वक्त के साथ अंदाज़ा हो जाएगा कि वो माशाल्लाह अपने काम में कितनी जिम्मेदारी और डेडिकेशन से काम करती है। उसको पता है मैंने ये काम करना है तो करके देगी। तो आपके एक एक चीज़ पे नज़र रखने के लिए बेटा एक बंदा मौजूद होगा जिसका काम ही पता है क्या है। मैंने उसको एक बात बोली थी जो मुझे बतानी नहीं चाहिए, मगर मेरा दिल कर रहा है कि आपको बताऊं कि कितनी जिम्मेदारी और मोहब्बत से आपके लिए हम काम कर रहे हैं। मैंने उसको कहा था कि देखो सीए में ज़्यादातर बच्चा कहाँ से आता है, गरीब फैमिली से। मैं कहा ये नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ेगा ही नहीं, मुझे पता है ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, कितनी भी हम उसको मोटिवेट करेंगे, मैं बातें करेंगे, नहीं पढ़ेगा। मैंने कहा डंडा उठाते हैं इसके पीछे पढ़ते हैं। तो उसको मैंने जब पूरे फॉर्मेट बना के दिए ना, तो उसने कहा कि सर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। मैंने कहा देखो ये पास हो गया ना तो पूरी फैमिली है। मैं कहा यार पैसे तो वैसे ही कमा लेंगे यार, पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है, पैसा तो हम कमा ही लेंगे। मैं उसके लिए नहीं कर रहा कि नाम बन जाए तारिक तुनियों का कि यार वाह वाह सबसे अच्छा टीचर है, बड़ा जिम्मा लेता है। मैं कहा यार ये इस नीयत से करते हैं कि यार ये नेकी है, दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी इन बच्चों की। तो ये बेटा बिलीव मी, उसके बाद उसने कहा कि सर देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों, तो आपने रजिस्टर पे उठाना है, चैप्टर 1 लिखना है, उसके सारे सवाल करना है बेटा, वो हम चेक करके रजिस्टर पे चैप्टर 2 पे आऊँगा, फिर मैं इसका काम दूंगा आपको। तब तक आपका क्विज 1 आपका आएगा मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे पे होगा। तब तक चैप्टर 1 और उसका ताल्लुक होगा बेटा चैप्टर 1 से ही, चैप्टर 2 से उसका ताल्लुक नहीं होगा। अगले हफ्ते चैप्टर 2 आएगा। अभी सिर्फ चैप्टर 1 के MCQs होंगे बेटा, और हमेशा याद रखें MCQ 5 से 10 होंगे। ये क्यों बोल रहा हूँ 5 से 10, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा टॉपिक की वजह से। कोई टॉपिक छोटे होंगे तो 5, 6, 7, 8 वरना 10, क्योंकि IK भी 8 MCQ उसने पूछे। 8 MCQ में एक 2 नंबर का था, 2 1.5 नंबर के थे, और बाकी 5 जो थे वो 1-1 नंबर का था। उसने जो स्ट्रेट MCQ थे ना, स्ट्रेट यानी जो जिसका कॉन्सेप्ट से ताल्लुक था वो 1 नंबर का रखा। जो न्यूमेरिकल बेस्ड था, एप्लीकेशन बेस्ड था, उसका 1.5 या 2 नंबर रखा। यानी वेटेज वो अकॉर्डिंग टू लेवल रख रहा है। तो मैंने अब किस किस्म के MCQ बनाने बताएं, दोनों किस्म के, एप्लीकेशन बेस्ड भी बनाने, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी बनाने। आपको आगे चल के ऐसे ऐसे MCQ से गुजरना पड़ेगा बेटा कि आप सर पकड़ के बैठोगे कि यार ये तो 2 करेक्शन दिख रहे हैं मुझे, ये सर से गलती हो गई है। तो बाद में पता चलेगा सर से गलती नहीं हुई, सर ने आपके दिमाग से खेला है। जो गलती करके बच्चा जवाब पहुंचता है ना, वो भी मैंने लिखा कि बच्चा ये गलत जवाब है, यहाँ पहुंचेगा, ये गलत नहीं करेक्ट है, तो फिर मेरे पास आओगे। इसीलिए ज़रूरत है मेरी कि मैं हर MCQ को तुम्हें वजाहत भी करूँ, उसकी वीडियोज़ दूँ। तभी मैंने कहा ना आप रजिस्टर बनाओ तो मैं आपकी लोटा लटक के काम करता हूँ, ठीक है दोस्तों। चले भाई, थैंक यू वेरी मच यार। दादा आमिर वालेकुम सलाम। आपने जो कहा है सर दादा तुसी ग्रेट हो बेटा, मैं बहुत छोटा सा बंदा हूँ, आप ग्रेट हो जाएं बस, हम तभी ग्रेट बनेंगे बेटा। लव यू दादा, खुश रहें। सुदेश बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे जाएंगे। चैप्टर 1 को दोबारा देखें, सारे सवाल कर लें रजिस्टर पे, ताकि उसका क्विज आपका अच्छा हो जाए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। एंड करते हैं सेशन को, अल्लाह हाफिज़।